लोअर कुरम के इलाका बगन में ज़रा इंतजाम की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर दी। कुरम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 एससी एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम को हेलीकॉप्टर से CMS टल से पेशावर मुंतकिल किया गया। कुरम में अमन कोशिशों को धटका। लोअर कुरम के इलाका बगन बाजार में फायरिंग के बाद अमन मुआहिदे के तहत 75 ट्रकों पर मुश्तमिल टल से पाराचना रवाना किए जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर साहब को कहना है डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। मजीद तिबी सहूलियात CMH पेशावर में दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालात खतरे से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर का एक मुहाफिज भी CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कुरम में आमने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वाले इन दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरम की गाड़ी पर फायरिंग। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुरम में फायरिंग की मजम्मत। जख्मी DC और एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा फायरिंग अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामी नाअहली है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरीम नवाज पंजाब बैठी हैं लेकिन इनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। 12 सालों के इक़्तिदार में KP के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। इस्राइली जंगी जुनून में मुब्तला। गाजा में इस्राइली हमले 24 घंटों में 59 फलस्तीनी शहीद, 273 जख्मी। खान यूनिस में 6 और शुमाली गाजा में 14 फलस्तीनी शहीद। शुजाया में इस्राइली बमबारी से 7 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग से मुतालिक इजलास। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुमकिन इकदाम उठा रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इकदाम की जरूरत है। हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। और गुज़िश्ता चंद सालों से जो मैट्रिक बोर्ड के नताइज हो या इंटरमीडिएट बोर्ड साल अव्वल या साल दोयम, तो आप देखें वहाँ पर जिस तरह कराची के तालिब इल्मों के साथ जुल्म और बर्बरियत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। तलबा के साथ जुल्म बर्बरियत का सिलसिला शुरू किया गया। तलबा के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। 16 साल से सिंध में करप्ट हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मेडशिप में शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। नेवी के जवानों ने खूबसूरत अंदाज में फन का मुजाहिरा किया। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को कैडेट्स ने सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने कहा परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन तरबियत का मजहर है।
पाकिस्तान नेवल एकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसारत से महरूम स्पेशल हीरोज के लिए मखसूस वर्ल्ड ब्रेल डे पर खसूसी पैगाम। कहा, ब्रेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर जरिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। ब्रेल प्रेस की अपग्रेडेशन से स्पेशल अफराद को बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड का तालीमी मवाद बक्स मुहैया करना मुमकिन है। रवां साल पंजाब भर में 3000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को एनरोल किया गया। जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने इंसानियत को बचाया है। यही मकसद है इस रेस्क्यू 1122 के इनिशिएटिव का। ज़रूरत बहुत पहले से थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम उस तरीके से उसको पहले एक्सपैंड ना कर सके। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है, शहर के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, ये मसाइल दिहाइयों के हैं जो हिल प्लानिंग हुई है शहर में। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी अब वो बैठा है मेयर है उसकी है। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे ऑपरेशंस की इब्तिदाई तकरीब वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। रेस्क्यू हंगामी खिदमात सर अंजाम देता है। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। कुदरती आफात समेत दीगर हादसात में रेस्क्यू 1122 का कलीदी किरदार रहा। कराची के मसाइल हमारे पैदा करना नहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क अदालत का नामंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को पेश होकर सजा सुनने का हुक्म। अदालत ने अदाकारों को मुबैना रकम की अदायगी छुपाने के केस में पेश होने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क अदालत ने हुक्म दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सजा सुनने के लिए जाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी केस को खत्म करने का जवाब पेश नहीं कर सकती। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कुर्रम में आमने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा, शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, अमन अमान में खलल डालने वाले इन दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे।